दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, ईडी ने सोनिया गांधी को भेजा नया समन। अब 26 जुलाई को होगी पूछताछ। ये आपको बता दें कि ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए नया समन भेज दिया है। अब उन्हें 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। और ये बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद अब क्रॉस वोटिंग पर मचा बवाल, विधायकों से विपक्षी दल हुए नाराज। ये आपको बता दें कि देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। वो 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के बाद क्रॉस वोटिंग का जिक्र बार बार किया जा रहा है। विपक्ष बार बार चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने दावा किया है कि 125 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। मतगणना में भी ये बात सामने आ गई है कि द्रौपदी मुर्मू को 17 सांसदों की क्रॉस वोटिंग का लाभ मिला है। असम, झारखंड और मध्य प्रदेश के विपक्षी दलों के विधायकों की अच्छी खासी संख्या ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। माना जा रहा है कि असम के 22 और मध्य प्रदेश के 20 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बिहार और छत्तीसगढ़ के 6, गोवा के 4 और गुजरात के 10 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि विपक्षी दल अपने विधायकों से नाराज हैं। विपक्षी दल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन विधायकों और किन किन सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। पता लगाने के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। और ये बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मार्गरेट अल्वा ने ममता बनर्जी को दी नसीहत। कहा ये अहंकार का नहीं बल्कि एकता का समय है। ये आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने इस चुनाव से दूर रहने के लिए तृणमूल कांग्रेस के निर्णय को निराशाजनक करार देते हुए शुक्रवार को उम्मीद जताई है कि साहस की प्रतीक ममता बनर्जी इस चुनाव में विपक्ष के साथ खड़ी होंगी। अल्वा ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव से तृणमूल कांग्रेस का अनुपस्थित रहने का फैसला निराशाजनक है। ये वाद विवाद, अहंकार और गुस्से का समय नहीं है, ये साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि ममता बनर्जी जो साहस का प्रतीक हैं, विपक्ष के साथ खड़ी होंगी। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी और किसी को भी समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस उसे जानकारी दिए बिना विपक्षी उम्मीदवार का फैसला करने के तरीके से सहमत नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला मार्गरेट अल्वा से होना है। और ये बड़ी खबर, हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर हुआ बड़ा एक्शन। हांगकांग में ईडी ने जब्त की 253 करोड़ रुपए की संपत्ति। ये आपको बता दें कि बैंकों से धोखाधड़ी कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन ले लिया है। एजेंसी ने हांगकांग में नीरव मोदी की 253.62 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस संपत्ति में हीरे, ज्वेलरी और बैंक में जमा रकम शामिल है। एजेंसी का कहना है कि अब तक नीरव मोदी की ओर से धोखाधड़ी के मामले में 2650 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक समेत कई वित्तीय संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाला नीरव मोदी ब्रिटेन में रह रहा है। इसके भारत लाने के लिए भी सरकार की ओर से प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। और ये बड़ी खबर, 5वें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ी संसद। लोकसभा सोमवार तक के लिए की गई स्थगित। ये आपको बता दें कि संसद में मानसून सत्र का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछले 4 दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। लगातार हंगामे के बाद गुरुवार को संसद में प्रश्नकाल हुआ। इस दौरान मौखिक उत्तरों के लिए सूचीबद्ध 15 में से 13 सवाल लिए गए। हालांकि सवाल जवाब के बीच भी विपक्षी सांसदों के महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर हंगामा जारी रहा। 5वें दिन यानी शुक्रवार को भी महंगाई और बढ़ते दामों के खिलाफ विपक्ष ने संसद में जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिसको लेकर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ये बड़ी खबर, भाजपा और ओम प्रकाश राजभर में बढ़ने लगी नजदीकियां। वायु श्रेणी सुरक्षा मिलने पर समाजवादी पार्टी ने बोला हमला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की। राजभर को वायु श्रेणी सुरक्षा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा से राजभर की नजदीकी बढ़ने का आरोप लगाते हुए अब आक्रामक हो गई है। राजभर को सुरक्षा प्रदान किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने हमला बोलते हुए दावा किया है कि राजभर को समाजवादी पार्टी के खिलाफ हालिया बयानबाजी के लिए इनाम दिया गया है।
और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के गुट ने एकनाथ शिंदे गुट पर बोला बड़ा हमला, कहा दिल्ली के सामने झुक गई शिंदे सरकार, 23 दिन के बाद भी नहीं हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से गठबंधन करा। शिंदे सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनने के 23 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। इस बाबत उद्धव ठाकरे गुट को निशाना साधने का मौका मिल गया है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में कैबिनेट में फैसले इन्हीं दो नेताओं के कंधे पर हैं। शिंदे सरकार को सत्ता में आए 23 दिन हो गए हैं, अभी भी महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल गठन नहीं हो पाया है। इस पर विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया है। न केवल विपक्ष बल्कि उद्धव शिवसेना गुट भी शिंदे और फडणवीस की जोड़ी पर कटाक्ष कर रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं का कहना है कि राज्य के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं, नदी और झील उफान पर हैं और लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। बावजूद इसके शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी दिल्ली के चक्कर लगा रही है। और बड़ी खबर, ममता सरकार के मंत्री के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, पार्थ चटर्जी के ठिकानों से मिले नोटों के ढेर, 20 करोड़ रुपए कैश बरामद। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कथित एसएससी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज जमकर छापेमारी की। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान एजेंसी ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है। ईडी ने इसकी नकदी की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड भर्ती से जुड़े स्कैम के मामले में ईडी ने छापेमारी की है। इससे पहले सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के घरों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि यहां से नोटों के इतने बंडल मिले कि नोटों का ढेर देखकर सब लोग हैरान हो गए। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले गांधी और नेहरू के नाम पर खूब पैसा बनाया, अब बलिदान का समय। ये आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी की रडार पर हैं। गुरुवार को सोनिया गांधी से इस मामले में ईडी के अधिकारी पूछताछ भी कर चुके हैं। इस बीच कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया है कि अब वो खुद कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बन गए हैं। दरअसल ईडी की पूछताछ के बीच कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी के नाम पर अपनी 3 से 4 पीढ़ियों के लिए पैसा बना लिया है। अब अगर हम उनके लिए त्याग नहीं कर सकते तो अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने भले ही ये बयान सोनिया गांधी के समर्थन में दिया हो, लेकिन अब उनका बयान कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बन गया है। उन्होंने कहा कि हमने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर 3 से 4 पीढ़ियों के लिए काफी पैसा कमाया है। अब बलिदान का समय आ गया है। अगर हम उन कर्जों को चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं तो मुझे डर है कि हम जो खाना खाएंगे उसमें कीड़े लग जाएंगे। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर के ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 60 साल के लूट इंडिया कार्यक्रम का इतनी खूबसूरत तरीके से वर्णन करने के लिए प्रतिभाशाली नेता को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि इतनी ईमानदारी से भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के बाद वे किस चेहरे से वोट मांगते हैं। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री आराग्या ज्ञानेंद्र ने कहा कि हम रमेश कुमार का बहुत सम्मान करते हैं, उनका बयान काफी गंभीर है, सभी कांग्रेसियों को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने जो कुछ गांधी व नेहरू के नाम पर बनाया है उसे वापस कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब जनता का पैसा है। और ये बड़ी खबर, आजम खान की आ गई बड़ी आफत, आजम खान और अजहर समेत कई अन्य पर 7 और मामलों में आरोप हो गए तय। आपको बता दें कि यतीम खाना और डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े 7 अन्य मामलों में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के शहर विधायक आजम खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। इन सभी पर बस्ती खाली कराने के दौरान लूटपाट, डकैती और मारपीट के आरोप हैं। अब इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। इन मामलों में गवाहों को तलब किया गया है। सपा शासन में यतीम खाना बस्ती और डूंगरपुर बस्ती को खाली कराया गया था। इस दौरान मारपीट, लूटपाट और डकैती के आरोप लगाए गए थे। इन सभी मामलों में वर्ष 2019 में अलग अलग थानों में मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। इनमें समाजवादी पार्टी के शहर विधायक आजम खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान सानू समेत कई अन्य को आरोपी बनाया गया था। इन
मामलों में शुक्रवार को सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल गुप्ता ने बताया कि सभी आरोपियों की मौजूदगी में यतीम खाना बस्ती के 4 और डूंगरपुर के 3 मामलों में आरोप तय कर दिए गए हैं। उन पर भैंस चोरी, बकरी चोरी, पाजेब चोरी के साथ साथ लूटपाट करने, डकैती और मारपीट के आरोप तय किए गए हैं। आरोप तय होने के बाद अब गवाहों को बुलाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी। और ये बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता इंदु वर्मा ने थामा कांग्रेस का हाथ। इस हॉट सीट पर बन सकती है बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। शिमला की हॉट सीट ठियोग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता इंदु वर्मा बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला ने इंदु वर्मा को कांग्रेस में शामिल करवाया है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा सुष्मिता सेन को तो ललित मोदी मिल जाते हैं लेकिन मोदी जी को नहीं मिलते। आपको बता दें कि दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में घमासान मचा है। दरअसल दिल्ली के राज्यपाल ने नई आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए उसकी जांच सीबीआई से कराने की बात कही है। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर ही कई आरोप लगाए हैं। पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मामले में कैमरे पर पैसा लेते पकड़ा गया हो, वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामले बना रही है। संजय सिंह ने आगे कहा कि सुष्मिता सेन को तो ललित मोदी मिल जाता है लेकिन मोदी जी को नहीं मिलता। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की नई आबकारी नीति से 4 महीने में ही 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अब ये लोग अजीब तर्क देते हैं कि इसमें घपला हुआ है। जब कुछ नहीं किया तो जांच से क्या डरना। उन्होंने कहा कि भाजपा को दिल्ली सरकार के काम करने के मॉडल से डर लगता है। खासकर पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर भाजपा उन्हें रोकना चाहती है। लेकिन हम सावरकर की तरह माफी मांगने वाले नहीं बल्कि भगत सिंह को मानने वाले हैं। हम घबराने वाले नहीं हैं। और ये बड़ी खबर, 25 जुलाई को होगा राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। 25 जुलाई को बंद रहेंगे संसद भवन के विभिन्न कार्यालय। आपको बता दें कि कार्मिक मंत्रालय ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह के कारण कुछ सरकारी कार्यालयों को आंशिक रूप से बंद करने का शुक्रवार को निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक समारोह के दौरान नए संसद भवन का निर्माण कार्य भी बंद रहेगा। सभी सरकारी विभागों मंत्रालयों को जारी आदेश में कहा गया है कि भारत की निर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को यहां संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। आदेश के अनुसार विध्वंसक गतिविधि रोधी जांच करने के लिए 25 जुलाई को सुबह 6 बजे तक कुल 30 कार्यालयों को खाली कराया जाएगा। ये कार्यालय समारोह के अंत तक बंद रहेंगे। और ये बड़ी खबर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। ये आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक और वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बारिश से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आई दरार का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो भाजपा के तथाकथित नवीनतम विकास के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की दरार है, दरअसल ये भाजपा का भ्रष्टाचार है। जनता को नफरत की राजनीति में झोंककर विकास के नाम पर आटे तक पर वसूले जा रहे पैसों से क्या ऐसा ही विकास होगा। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बोले ओम प्रकाश राजभर, पहले तलाक होगा फिर नए निकाह पर बात होगी। ये आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आखिरकार गठबंधन तोड़ने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि तलाक होगा और उसके बाद नए निकाह की सोची जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए ओपी राजभर ने फिर कहा कि अखिलेश यादव के नवरत्न कभी उन्हें अखिलेश यादव से मिलने नहीं देते। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि अखिलेश यादव के नवरत्न उन्हें गलत सलाह देते हैं। वो एसी कमरों में बैठकर फोन पर आजमगढ़ और रामपुर में वोट दिलवा रहे थे जबकि वो जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। ओपी राजभर ने कहा कि हमारा अभी तक समाजवादी पार्टी से गठबंधन चल रहा है लेकिन तलाक होगा उसके बाद अगले निगाह के बारे में सोचा जाएगा। ओपी राजभर ने बताया और कहा कि हम अपने मुद्दों को लेकर बसपा प्रमुख मायावती से भी बात करेंगे। इससे पहले राजभर मायावती और बसपा की तारीफ करते हुए उसे सबसे बढ़िया और व्यवस्थित पार्टी बता चुके हैं। राजभर ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहुत गोलबंदी होगी, बस देखते जाइए।
और ये बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा में गूंज रहा बोलबम, लाखों कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री धामी ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। आपको बता दें कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में हजारों श्रद्धालु मां गंगा का जल भरने हरिद्वार जाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार ने आज कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा 2 साल के बाद हो रही है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर भोले बाबा के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांवड़ मेले में कांवड़ियों में भोले की आस्था के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त क्रेज है। मोदी योगी की फोटो वाली टी शर्ट, टोपी ही नहीं बल्कि बुलडोजर बाबा कांवड़ तैयार हो गई है। कांवड़ यात्रा का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। और ये बड़ी खबर, देश में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 21,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि देश में एक दिन में 21,880 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही 60 लोगों की मौत हो गई। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।